नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में ये चर्चा जंगल के आग की तरह फैली है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी खेल करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी कुछ छुपा के नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की इस ईमानदारी की तारीफ होनी चाहिए। अगर अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह, यह सवाल पूछे जाने पर कि क्या 25 के चुनाव नतीजों के बाद अगर एनडीए को बहुमत मिला तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, वो इसके जवाब में ये कह रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कि समय बताएगा मुख्यमंत्री कौन होगा, और कभी ये कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। तो जाहिर है बीजेपी की ईमानदारी की तारीफ करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी खुला खेल कर रही है, कोई छुपा हुआ खेल भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो लगातार मुख्यमंत्री हैं, पिछले 2 दशक से मुख्यमंत्री हैं, और जिस गठबंधन में वो रहे हैं उस गठबंधन का चेहरा वही रहे हैं, मुख्यमंत्री वही रहे हैं। ऐसे में और भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत कब हो गई? भारतीय जनता पार्टी ने पहले कब कहा कि नीतीश कुमार को लेकर जब सवाल पूछा जाए तो विधायक दल की बैठक में तय होगा या समय बताएगा? पहले ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे कि भाई बीजेपी ये क्यों कर रही है। लेकिन हम सिर्फ नीतीश कुमार की बात क्यों करें? हम नीतीश कुमार की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक और चेहरे की बात करेंगे, एक और नेता की बात करेंगे। और सवाल यह है कि नीतीश कुमार तो गठबंधन के सहयोगी दल हैं। नीतीश कुमार तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक ऐसा चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है, और जो खेल नीतीश कुमार के साथ होने वाला है, वो खेल कमोबेश क्या, या वही खेल क्या बीजेपी के दूसरे बड़े चेहरे के साथ होने वाला है? ये बड़ा सवाल है। मतलब बीजेपी के बड़े नेता के साथ भी होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी की याद आती है इन राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच। सुशील मोदी जैसा कद्दावर नेता, और उनके आगे, उनके कद के मुकाबले उनके कद की तुलना सम्राट चौधरी के कद से नहीं की जा सकती। उनके कद की तुलना बिहार बीजेपी के किसी दूसरे बड़े नेता से नहीं की जा सकती। इतना जरूर कहा जा सकता है कि सुशील मोदी बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे और बिहार के मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार के साथ, माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री थे, और नीतीश कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत जमती थी। लेकिन सुशील मोदी को 2020 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और जब उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए तो धीरे 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 किनारे लगते चले गए। और सुशील मोदी, एक वक्त पर उनके लिए ये कहा जाने लगा कि सुशील मोदी पार्टी में किनारे लग गए हैं, और बाद में सुशील मोदी अपनी अस्वस्थता की वजह से भी, स्वस्थ नहीं रहने की भी वजह से भी राजनीति से दूर रहे। तो क्या बिहार के अगले सुशील मोदी होंगे सम्राट चौधरी? मैं सम्राट चौधरी की बात कर रहा हूं। सम्राट चौधरी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं। यहाँ कुछ आरोपों को लेकर कुछ आरोप उन पर लगे हैं, जिसकी वजह से वो बैकफुट पर जरूर हैं। और ऐसा लगता है कि अमित शाह ने खेल सिर्फ नीतीश कुमार के साथ नहीं किया है, सम्राट चौधरी के साथ भी किया है, और सम्राट चौधरी को लेकर भी सवाल है। सम्राट चौधरी तो मौजूदा वक्त में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, तो सीएम का फेस बीजेपी घोषित नहीं कर रही है, तो डिप्टी सीएम का फेस घोषित क्यों नहीं कर रही है? डिप्टी सीएम का भी फेस बीजेपी ने घोषित नहीं किया है। और 2020 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह से सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया गया, क्या सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा? सम्राट चौधरी किनारे लगा दिए जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है कि हाल के दिनों में सम्राट चौधरी पर जिस तरह के आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं, जिस तरह के गंभीर आरोप सम्राट चौधरी पर लगे हैं, उनकी डिग्री को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, और इस मामले में सम्राट चौधरी बैकफुट पर नजर आते रहे हैं। तो जाहिर तौर पर क्या इसकी कीमत उनको पार्टी के अंदर भी चुकानी पड़ेगी, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। चर्चा ये थी कि भाई मंत्रियों के इस्तीफे हो सकते हैं, अशोक चौधरी पर आरोप लगे तो उनका इस्तीफा हो सकता है, एक वक्त पर लगा कि हो सकता है। सम्राट चौधरी
को लेकर पार्टी कोई एक्शन ले सकती है दिलीप जायसवाल पर, लेकिन बीच चुनाव में न तो जेडीयू ने कोई फैसला लिया अशोक चौधरी को लेकर और न ही भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे जैसे नेताओं को लेकर कोई फैसला लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव के बाद सम्राट चौधरी की इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? पहले तो सवाल यह है कि बहुमत किसको मिलेगा। अगर इंडिया गठबंधन को मिला तो तेजस्वी यादव सीएम और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, लेकिन क्या एनडीए को मिला तो नीतीश कुमार सीएम होंगे? और नीतीश कुमार के साथ साथ ये सवाल सम्राट चौधरी को लेकर भी है कि क्या वो डिप्टी सीएम होंगे? ये बड़ा सवाल है। तो खतरा सिर्फ नीतीश कुमार के साथ नहीं है, नीतीश कुमार के लिए नहीं है, और खतरा सिर्फ नीतीश कुमार पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी ही पार्टी के बड़े नेता सम्राट चौधरी को बख्शेगी? क्या सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी छोड़ देगी? सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में फिर वही कद मिलेगा, वही पद मिलेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सम्राट चौधरी की कुर्सी भी संकट में है। सम्राट चौधरी का जो रसूख है पार्टी में, उस रसूख पर खतरा है। सम्राट चौधरी को उतना रसूखदार चेहरा बनाकर बीजेपी रखेगी कि नहीं रखेगी? तो दरअसल खतरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अगले सुशील मोदी साबित हो सकते हैं सम्राट चौधरी। जो 2020 में सुशील मोदी के साथ हुआ, वही 2025 में सम्राट चौधरी के साथ हो सकता है। इसकी गुंजाइश है और इस गुंजाइश को खारिज नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। you